नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET बाई कवि क्लासेस में। आज का जो सेशन है वह आपकी BHU BA आर्ट्स सोशल और शास्त्री के जो आप लोग का कोर्स चलाया जाता है BA में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कि CUET के द्वारा जो आप लोग का BA का एग्जामिनेशन हो रहा है उसका एग्जाम पैटर्न क्या हो रहा है, एग्जाम का सिलेबस क्या और क्या आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको CUET संबंधित जो भी जानकारी हो वो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। यहाँ पे देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, BHU के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे BA अगर आप करना चाहते हैं तो तीन तरह के यहाँ पे BA होता है। पहला जो होता है वह आपका आर्ट्स का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वह आर्ट्स का होता है, सेकंड जो होता है सोशल का होता है और थर्ड जो होता है आपका यहाँ पर कहते हैं शास्त्री का होता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के BA कोर्स होते हैं और इन तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स के बारे में, फिर सोशल के और उसके बाद शास्त्री के बारे में बात करेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे BA ऑनर्स आर्ट्स के बारे में, तो अगर आप BA ऑनर्स करना चाहते हैं वो भी BHU से आर्ट्स में, तो आपको यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका इंटर में क्या होना चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे बात ये और भी चीज़ यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है एज के बारे में कि आपका जो एज है वो 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 22 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। और इसके साथ साथ आपको बस इतना बोला गया है कि आपका 50% होना चाहिए, 50% वो भी जनरल और OBC के हैं तो, और अगर SC और ST कैटेगरी के हैं तो आपके 45% होने चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है BHU BA के लिए। देखिए अगर आप BA ऑनर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको पेपर क्या चीज़ का देना होगा, सेक्शन A का पेपर देना होगा, यानी कि एक लैंग्वेज पेपर आपको देना होगा, ठीक है। एक लैंग्वेज पेपर आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं या फिर आप लोग इंग्लिश का भी यहाँ पे पेपर दे सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश में से कोई एक पेपर देना होगा जिसमें कि आपके कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो पेपर आप अगर देते हैं, ठीक है, पहला जो आपका रहेगा वह लैंग्वेज रहेगा और लैंग्वेज जो आपका रहेगा चाहे हिंदी लीजिए इंग्लिश, उसके 40 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन। और वहीं पे सेकंड जो आपको देना पड़ेगा वो आपका जो थर्ड है, सेक्शन थर्ड है। सेक्शन थर्ड में आपको क्या होता है कि यह जो पेपर होता है यह आपका जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है आपका जनरल टेस्ट होता है जिसमें आपका GK GS कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आते हैं, करंट अफेयर्स ये आते हैं। इसमें आपको प्रश्न पूछते हैं आपके 60 प्रश्न, ठीक है। कितने होते हैं, 60 प्रश्न आपको पूछा जाता है, यानी कि आपको 100 प्रश्नों का आंसर देना होता है, ठीक है। कितने प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का आपको आंसर देना है। टोटल प्रश्नों का अगर बात करें तो 100 प्रश्न आपको देना होगा इसमें। और इन 100 प्रश्नों में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो टाइम अच्छा खासा मिलेगा और इसमें घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको। 40 प्रश्न इसमें से सेक्शन यानी कि A से, यानी कि लैंग्वेज चाहे हिंदी का इंग्लिश का, और आपका 60 प्रश्न जो रहेगा वह जनरल स्टडी से कर सकते हैं या फिर जनरल टेस्ट से आपका लिया जाएगा। यह आपका पेपर पैटर्न होता है। अब बात करें हम सेकंड की, तो अगर आप BA सोशल साइंस करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, तो आपको कितने परसेंट होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया वही रहेगा, 50% और 45% का रहेगा। मतलब जनरल और OBC से अगर तो 50% और SC ST से आओ तो आपको 45% होनी चाहिए। और अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो सेम पेपर पैटर्न रहेगा, वही आपका लैंग्वेज में से आपको कोई एक लेना होगा, चाहे इंग्लिश लीजिए या फिर आपको हिंदी लेना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में से जो भी लेंगे उसमें से आपको 40 प्रश्न आपको करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका सेक्शन 3 जो आपका कर सकते हैं, सेक्शन 3 जो है आपका है, इसमें से आपको 60 प्रश्न करने को मिलेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न आपको, 60 प्रश्न करने को मिलेंगे, यानी कि कुल टोटल 100 प्रश्न, यानी कि जो जिस प्रकार का सिलेबस जो आपका BA ऑनर्स लैंग्वेज का है, सॉरी यहाँ पे आर्ट्स का है, वही आपका जो सिलेबस है वो आपका किसका है, BA ऑनर्स सोशल साइंस का है। सेम वहीं पे सिलेबस, कुछ भी चेंजेस में नहीं है, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। चाहे आप दोनों का फॉर्म भरिए, चाहे आप सोशल का भरिए या फिर आप यहाँ पे आर्ट्स का भरिए, दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे। बस यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि जो लोग भी BA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं उनका हाई स्कूल में मैथ होना जरूरी है, ठीक है। बस यही क्राइटेरिया रखा गया इकोनॉमिक्स वालों के लिए, और सबके लिए बराबर है। अगर आप इकोनॉमिक्स से BA करना चाहते हैं ऑनर्स इकोनॉमिक्स, तो आपका हाई स्कूल में क्या होना चाहिए, मैथ होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग BA
शास्त्री ऑनर्स की, अगर शास्त्री ऑनर्स आप करना चाहते हैं यहाँ पे बीए शास्त्री ऑनर्स, तो आपको क्या करना होगा कि जो क्राइटेरिया रखा गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही रखा गया, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं किया गया है। बस आपको इसमें क्या कहा गया है कि इसमें आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 3 नहीं देना है। जैसे आपको बीए आर्ट्स और सोशल में देना है, इसमें आपको क्या करना है कि सेक्शन 2 का पेपर देना आपको, ठीक है। सेक्शन 2 में केवल और केवल संस्कृत का पेपर आपको देना है, ठीक है। किसका? संस्कृत का आपको पेपर देना, और संस्कृत के कितने प्रश्न आपके पूछे जाएंगे? तो 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पे क्लियरली हमें बोल दिया जाएगा 40 प्रश्नों का आंसर दीजिए और यहाँ पे शास्त्री में एडमिशन अपना पक्का कर लीजिए। यही आपका इन्फॉर्मेशन था बीए के बारे में, जो कि बीएचयू बीएड के बारे में था। बीएचयू बीएड 3 कोर्स करता है, आर्ट्स, सोशल और शास्त्री का। इन तीनों के बारे में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या था, ये सब बता दिया है। और अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो आप लोग का कॉलेज है, बीएचयू का जो कॉलेज है, चाहे वह वसंता कॉलेज हो या फिर विकेएम हो या फिर मेन कैंपस हो या फिर आपका वीसीडब्ल्यू हो, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बीएचयू या फिर आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी बीए की, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की खबर आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।